फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि विल एआई रिप्लेस द लाइब्रेरियन। कमेंट्स और वो नहीं आए मेरे पास कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने एक और क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन किया है जो मैं अपनी इस वीडियो में, कि क्या एआई रिप्लेस कर पाएगा लाइब्रेरियन को। अगर नहीं तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए अपनी स्किल्स में, जिससे कि हम और अपनी सर्विसेज को और अपने बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। सो मैं उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि एआई लाइब्रेरियन को रिप्लेस तो नहीं कर सकता। तो देन व्हाट विल इट चेंज, मतलब कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एआई कर सकता है लाइब्रेरियन प्रोफेशन में। तो इफ़ एआई वांट रिप्लेस द लाइब्रेरियन, देन व्हाट विल बी द चेंज। तो इस पर हम बात करेंगे। कल हमने बात जो की थी कि एआई रिप्लेस करेगा लाइब्रेरी, लेकिन शायद उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एआई लाइब्रेरियन को रिप्लेस नहीं करेगा तो फिर लाइब्रेरियन के काम को कैसे चेंज करेगा। तो इसमें मुझे पहला इनपुट जो लगता है वो ये होता है कि हमारे जो रूटीन टास्क होते हैं मोर ऑटोमेटेड, यानी जैसे कि एआई कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, मेटा डेटा सजेशंस, और मैंने कल बात की थी जो हमारे रिपीटिटिव टास्क होते हैं उसमें असिस्टेंस दे सकता है। करंट प्रोफेशनल गाइड भी टेक्निकल सर्विसेज वर्क फ्लो में एआई असिस्टेंस के साथ हमारे रिव्यू पर जोर देती है। कहने का मतलब है कि हम जो अपने जो डेली के टास्क होते हैं, रूटीन टास्क, उसमें हम एआई की हेल्प कर सकते हैं। मतलब कि लाइब्रेरियन का काम ख़त्म नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिपीटेटिव वर्क है वो ज़रूर चेंज हो जाता है। तो मेरे को लगता है पहला कि रिपीटेटिव टास्क को हमारे ख़त्म करेगा। दूसरा, लाइब्रेरियन विल बिकम मोर ऑफ एन एआई गाइड, यानी लाइब्रेरियन जो है एक एआई गाइड की तरह काम कर सकता है। एआई गाइड की तरह काम कैसे करेगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, मतलब एआई जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है। अगर हम एआई में, मतलब एआई की जो टेक्नोलॉजी है, हम उस पर कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एन नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और एन नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें पता भी नहीं होती हैं कि वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो फ्यूचर लाइब्रेरियन सिर्फ इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं करेगा, वो बल्कि यूज़र को ये भी समझा सकता है कि एआई से क्वेश्चन कैसे पूछें। अगर मुझे चैट जीपीटी में या किसी परप्लेक्सिटी में या गामा में कोई काम करना है तो हाउ आई कैन वर्क विद इट। तो दैट क्वेश्चन आई कैन आस्क फ्रॉम एआई। अगर मुझे अपने यूज़र को रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं तो विच सोर्सेज आर देयर। अगर मुझे यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो विच सोर्सेज आर देयर। अगर मुझे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कहाँ ऑथेंटिक हो। तो ये सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो मैं एआई में सर्च कर सकती हूँ। और एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करना है, बायस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, रिलायबल सोर्सेज कैसे चूज़ करने हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हमारे प्रोफेशन में रिलायबिलिटी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है, एआई लिटरेसी को लाइब्रेरी के फ्यूचर रोल का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। जो एआई लिटरेसी, अगर हमारे पास एआई की इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमें आती है, तो हम वो एक अच्छे गाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए। अगला अगर मैं मानूँ तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, एआई लिटरेसी, मतलब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी विल बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब एआई आंसर तो दे सकता है, बट आंसर करेक्ट है या नहीं है, यूज़र के लिए रिलायबल है या नहीं है, दैट विल ओनली ऑन जज बाय द लाइब्रेरियन। यानी यहाँ लाइब्रेरियन की एक्सपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एआई ने तो हमें, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज़, सपोज दैट आई आस्क व्हाट इज़ थेरापेटिक, तो उसने थेरापेटिक में एन नंबर ऑफ डेफिनेशन दे दी, बट मुझे कौन सी डेफिनेशन ऑथेंटिक लग रही है, रिलायबल लग रही है, जो यूज़र को प्रोवाइड करनी है, दैट आई कैन टेल फ्रॉम माई एक्सपर्टीज़। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2026 की जो रिसर्च भी है वो हाईलाइट करती है कि एआई इनेबल्ड रिसर्च टूल्स सोर्सेज सिलेक्शंस और इंफॉर्मेशन सिंथेसिस को चेंज कर रहे हैं। इसलिए लाइब्रेरियन को क्रिटिकल इवैल्यूएशन और एआई लिटरेसी पर फोकस करना ही होगा। इफ़ वी विल नॉट लर्न दिस टेक्नोलॉजी जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम लैक करेंगे और हमें ये डर हमेशा रहेगा कि हमें एआई जो है या फिर टेक्नोलॉजी जो है एआई को, लाइब्रेरियन को रिप्लेस कर सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहले मैंने बोला कि रिपीटेटिव टास्क, फिर मैंने बोला कि हम एआई गाइड की तरह काम कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट हमने समझा कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर, और एक जो इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट मुझे लगता है ह्यूमन जजमेंट। मतलब एआई सजेशन दे सकता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से बट लाइब्रेरियन को डिसाइड करना का कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए रिकमेंड करनी है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है।
जो कि मैंने अभी पीछे भी अपनी उसमें बात में रिपीट नहीं करूँगी उसे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरियन की स्किल्स हो गई, इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो गई, ह्यूमन जजमेंट हो गया। जो न्यू स्किल्स हैं विल बिकम मोर नेसेसरी, यानी फ्यूचर लाइब्रेरियन को स्किल्स को डेवलप करना ही होगा। अगर एआई लिटरेसी होगी प्लस उसके पास डिजिटल स्किल्स होंगी, डाटा लिटरेसी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग्स होंगी, रिसर्च स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी अ बेटर फ्यूचर लाइब्रेरियन इन एनीवेयर। मतलब उसे एआई या कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि एआई जो है वो लाइब्रेरियन को रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। लाइब्रेरियन के रोल को रीडिफाइन जरूर करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में हम कहते थे कि जो लाइब्रेरियन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। मतलब वी आर थिंकिंग दैट लाइब्रेरियन इज़ ओनली अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, बट नाउअडेज हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन इज़ अ इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, एआई गाइड और रिसर्च पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि हम रिसर्च में हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट होते हैं और एआई गाइड की भी हमारे पास नॉलेज है, तो हम अपने यूज़र को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अब भी लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर सकती है, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकती है? आई डोंट थिंक, बट आपकी राय इसमें होनी चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि एआई एक्चुअली लाइब्रेरियन के 5 टास्क ऐसे भी है जिन्हें, मतलब ऐसे कौन से टास्क हैं 5 टास्क आज ही कर सकता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एआई की ऐसी कौन सी एआई से ऐसे कौन से टास्क हैं जो लाइब्रेरियन के किए जा सकते हैं, एक्चुअली लाइब्रेरियन के कौन से 5 टास्क किए जा सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डू यू अफ्रेड विद दिस टेक्नोलॉजी और नॉट। Thank you so much.